आखिर कैसे गोविंदा को बर्बाद करने के बाद हो गए। गोविंदा को भले ही एक्टिंग विरासत में मिली थी, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि गोविंदा एक समय पर इतने बड़े सुपरस्टार के तौर पर उभर चुके होंगे और उनके सामने तीनों खान छोटे नजर आते थे। यही बड़ी वजह थी कि 90 के दशक में गोविंदा की बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। इतना ही नहीं, गोविंदा के पास 6 से 7 फिल्मों की शूटिंग एक साथ होती थी। सुबह की शिफ्ट, शाम की शिफ्ट, रात की शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट। लेकिन गोविंदा ने कुछ ऐसी गलतियां की जिन गलतियों का खामियाजा आज उन्हें अपना करियर गंवाकर भुगतना पड़ा। और गोविंदा को लेकर कई ऐसे किस्से मशहूर हैं जहां पर उनको लेकर बताया जाता है कि अगर गोविंदा ने ये गलतियां नहीं की होती तो शायद आज वो बहुत बड़े सुपरस्टार के तौर पर भी सक्रिय रहते। लेकिन गोविंदा ने कुछ ऐसी गलतियां की थीं जिसकी वजह से आज उनका पूरा करियर डूब गया। और कुछ लोगों का मानना है कि वो राजनीति में आए तब उनका करियर खराब हो गया। तो दूसरी ओर फिर उनका मानना है कि मेरे अतीत के कारण ही उनका ऐसा हश्र हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहां हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा कलाकार भी है जिसकी वजह से गोविंदा के करियर की बर्बादी शुरू हुई। जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि शक्ति कपूर थे। खुद गोविंदा का मानना है कि शक्ति कपूर की वजह से मेरी बर्बादी की शुरुआत हुई। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि गोविंदा बॉलीवुड के चमकते सितारों में से एक थे और लोगों को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीबन 40 साल से ज्यादा समय से सक्रिय थे। फिल्मों में आते ही गोविंदा चारों तरफ छा गए थे और 90 का दशक आते आते गोविंदा इतने बड़े सुपरस्टार बन गए कि तमाम निर्माता और निर्देशक इन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए तरह तरह के जतन भी करते थे। तो गोविंदा की उसमें डिमांड भी हुआ करती थी। अब 90 के दशक के मशहूर अभिनेताओं में से एक गोविंदा के साथ कई सारे सपोर्टिंग कलाकार काम किया करते थे। उन्हीं में से एक थे शक्ति कपूर। शक्ति कपूर और गोविंदा की जोड़ी भी बड़े पर्दे पर बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी और यही वजह थी कि गोविंदा की नंबर 1 सीरीज में शक्ति कपूर का आना जाना लगा रहता था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोविंदा का खुद मानना है कि शक्ति कपूर की वजह से ही उनकी बर्बादी की शुरुआत हुई। फिलहाल तो गोविंदा आज खाली हाथ घर पर बैठे हैं, लेकिन उनका आना जाना रियलिटी शोज में लगा रहता है। पर एक बार फिर से कपिल शर्मा के शो पर उन्होंने शिरकत की थी और इस कड़ी में उन्होंने यहां पर शिरकत करते हुए शक्ति कपूर और अपने आप को लेकर एक जबरदस्त किस्सा शेयर किया। शक्ति कपूर के साथ उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया। ऐसे में दोनों के बीच में काफी अच्छी खासी बॉन्डिंग रही है और दोनों के पास एक दूसरे से जुड़े कई सारे मजेदार किस्से भी थे। और होता यूं कि कपिल शर्मा के शो में गोविंदा पहुंचे। गोविंदा ने शक्ति कपूर से जुड़े इन्हीं कुछ किस्सों में से कुछ किस्से बता दिए और कैसे शक्ति कपूर की वजह से उनके करियर का बर्बादी का दौर शुरू हुआ, ये भी बताया। गोविंदा ने शक्ति कपूर से हुआ एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा शेयर किया। इस पर वो कहते हैं कि एक बार शक्ति कपूर ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। गोविंदा को उनके साथ कहीं जाना था। ऐसे में उनके कमरे के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि शक्ति जबरदस्त स्टाइलिश कपड़े पहनकर बाहर आने वाले हैं। और शक्ति कपूर ने जो दरवाजा खोला तो गोविंदा की सोच के ठीक वो उल्टा हुआ। गोविंदा बताते हैं कि जब वो शक्ति कपूर के रूम के बाहर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे तो वो शराब के नशे में थे और जब कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने उस वक्त कुछ भी नहीं पहना था। उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। गोविंदा ये भी कहते हैं कि शक्ति कपूर को बिना कपड़ों के देखने के बाद से उनका बुरा वक्त शुरू हो गया था। अब बताना चाहेंगे कि गोविंदा के शक्ति कपूर से जुड़े हुए कई सारे किस्से इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा मशहूर हैं
और खुद शक्ति कपूर ने एक बार बताया था कि जब वो फिल्म में रोल कर रहे थे तो गोविंदा ही वो स्टार थे जिन्होंने उनकी काबिलियत को भांपा और उन्हें इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने में मदद की थी। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गोविंदा और शक्ति कपूर के बीच में इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी कि वो एक दूसरे की मदद करते थे। तभी तो 90 के दशक में कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिन फिल्मों में गोविंदा और शक्ति कपूर की जोड़ी को जमकर पसंद किया गया। बताना चाहेंगे कि 90 के दशक में गोविंदा का स्टारडम कुछ ऐसा था कि एक समय पर उनके पास तकरीबन 35 फिल्में हुआ करती थीं। गोविंदा की एक हिट फिल्म होने के बाद आने वाले साल में कई सारी फिल्में रिलीज हुई और यही बड़ी वजह है कि गोविंदा को आज भी उनके फैंस जमकर पसंद करते हैं। लेकिन 2019 में आई उनकी आखिरी रिलीज फिल्म रंगीला राजा करने के बाद उनकी कोई भी फिल्म सिनेमा घरों में नहीं आई। इस फिल्म को करने के बाद गोविंदा के पास किसी भी बड़ी फिल्म का ऑफर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके चाहने वाले आज भी उनके कमबैक करने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए।